बच्चों कैसे हैं सभी? जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए। जो भी लाइव हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए। जय हिंद, जय हिंद बेटा, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ यू। जय हिंद अभिषेक बेटा, जय हिंद। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के मैं आपको आज क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जिस पैटर्न के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है, उसी टाइप के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ कुछ आपको। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ठीक है अभिषेक, लास्ट टाइम तक रहना है बेटा। ओके, अभिषेक कंसाना कहाँ गायब हो गए? चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। स्टार्ट करें बच्चों। किशन सर प्लीज अपलोड द शेड्यूल ऑफ टुमारो मॉक। ठीक है, ओके। अभिषेक, अभिषेक, अवधेश चौहान जय हिंद बेटा। पायल जय हिंद बच्चे। दीपक यादव जय हिंद बच्चों, जय हिंद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें बेटा। स्टार्ट करें आज का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जय हिंद बच्चों। दीपक यादव जय हिंद बेटा। ठीक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं बता दूं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप के नंबर, वैसे अगर बेसिकली नंबर की बात करें तो नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं। एक नंबर होता है बेटा हमारा रियल, एक नंबर होता है रियल, दूसरा होता है इमेजनरी। ठीक है, इमेज देखो रियल नंबर तो आपने स्टार्टिंग में, यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स चैप्टर में, वो हम पढ़ने वाले इमेजनरी नंबर के बारे में। बेटा इमेजनरी नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको जेड इक्वल हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस आई बाई। क्या लिखते हैं बेटा, एक्स प्लस आई बाई। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। ठीक है, तो क्या देखना है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि ये x जो है बेटा, x जो है रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और आई वाई जो है ये इमेजिनरी पार्ट होता है बेटा, इमेजिनरी पार्ट होता है रियल नंबर का। तो हम ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि रियल प्लस इमेजिनरी नंबर का सम अगर कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बन जाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है ना बात, इतना समझ में आ गया? ये क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। चलिए इसके बाद आगे देखिए बेटा, आगे देखिए, आपको पता होना चाहिए बेटा आई स्क्वायर जो है, आई जो है, आई जो है, आयोटा जो है -1 के बराबर होता है। यानी आई स्क्वायर आपका -1 होता है बेटा। आई क्यूब माइनस आई के इक्वल होगा आई की पावर 4 माइनस आई स्क्वायर, या माइनस माइनस प्लस 1 के इक्वल हो जाता है बेटा। ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटा 0 के इक्वल होगा, और ओमेगा क्यू की वैल्यू बेटा 1 होती है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए बच्चे। ठीक है, चलिए क्लियर है ना यहाँ तक बच्चों? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो प्योरली रियल नंबर क्या होता है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जैसे जेड इक्वल मैंने 2 लिख दिया, जेड इक्वल 3 लिख दिया, जेड इक्वल 4 लिख दिया, जेड इक्वल -6 लिख दिया। यानी जो रियल नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर मैं बात करूं प्योरली, अगर मैं बात करूं बेटा आपसे कि इमेजिनरी नंबर क्या होगा, तो इमेजिनरी नंबर जो होता है वो होता है बेटा, जैसे हम बोले 2i, या मैं बोल दूं -3i। ये बेटा हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, और इन दोनों नंबरों को हम ऐड कर दें, दोनों नंबरों का सम कर दें, तो क्या बन जाता है बेटा, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी रियल प्लस इमेजिनरी नंबर का सम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है बच्चों। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? क्लियर है बच्चों?
चलिए अब आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा बेटा आपके सामने। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं कौन बच्चा पहले देता है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है देखते हैं बच्चों। आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए इस क्वेश्चन का रिप्लाई आंसर दीजिए, किसका आ रहा है पहले देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों, क्या आ रहा है। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आ रहा है। क्लास क्लियर है ना बेटा, क्लास तो क्लियर है, वफरिंग तो नहीं हो रही है क्लास में। एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ क्लियर है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। प्लीज रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। राम सर आज से पढ़ रहा हूँ 12th, आज से पढ़ रहा हूँ 12th कर चुका हूँ। ठीक है, मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट है। ओके चलिए ठीक है। बी, कुछ फैमिली इशू था तो नहीं पढ़ पाया, कोई इशू नहीं बेटा। 20 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उस बैच में आप कंटिन्यू करिएगा। ठीक है ना। स्टार्टिंग बेसिक 20 से नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका ऑनलाइन भी रहेगा यूट्यूब पर। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आज का, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बी आ गया, पायल ने दिया है, एक बच्चे ने आंसर बी। और किसी बच्चे का आंसर आया क्या। एक बच्चे ने आंसर दिया है बी। देखते हैं बेटा। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स हमारा दिया है 6 3 + 6 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा। बेटा इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 6 + 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा और प्लस 18 आयोटा स्क्वायर। अपॉन में क्या होगा बेटा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 12 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये हो जाएगा 18 आयोटा, यहाँ -18 होगा। और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, 4 - 9 आयोटा का स्क्वायर। यानी इन दोनों का सम करेंगे तो ये 13 हो जाएगा बेटा। तो 6 - 18 माइनस का 12 होगा प्लस 18 आयोटा अपॉन हो जाएगा नीचे 13। कितना हो जाएगा बेटा, 13। यानी जेड की वैल्यू आई है -12 प्लस 18 आयोटा अपॉन 13। अब हमें इसका कॉन्जुगेट बोल रहा है, इसका कॉन्जुगेट निकालना था, तो इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो -12 - 18 आए अपॉन 13 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर है। ठीक है, ये कौन सा आंसर है बेटा, कुछ आंसर में मिस्टेक है आई थिंक ना। 3 3 9, सॉरी ये 9 + 12 21 होगा। ये 21 होगा, सॉरी यहाँ पर 21 है, 21 है बेटा, ये 21 होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 21 आयोटा है। तो आंसर जो है आपका, आंसर जो है आपका -12 + 21 आयोटा अपॉन 13। ठीक है, और इसका साइन चेंज कर देंगे बीच का, तो बी आंसर करेक्ट था। बी आपका बेटा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट है, बी आंसर करेक्ट है, बी करेक्ट है बेटा। ओके चलिए, हाँ हाँ पायल देख लिया मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आएगा बच्चों। देखते हैं किस बच्चे का आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। इसका आंसर दीजिए बेटा। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, किसका आ रहा है पहले। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा। जो भी बच्चे लाइव हैं
एक बार बेटा चैनल को लाइक, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, है ना बेटा, और शेयर हो सके तो शेयर भी कर दो तो और अच्छी बात है। ठीक है, चलिए। अवधेश, अवधेश चौहान, नेटवर्क स्लो है मेरा सर, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लो। ठीक है। जितेंद्र कुमार, एक बच्चे ने आंसर दिया है बी, वेरी गुड बच्चे। और किसी का आंसर? एक बच्चे ने आंसर दे दिया है बी, जितेंद्र कुमार, वेरी गुड बेटा। और किसी बच्चे का आंसर आया? देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से। अगर आपका इस तरह का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पर x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई गिवन है, तो बेटा इसका शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, शॉर्ट तरीका क्या होता है करने का वो ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप लगाते हो प्लस माइनस टू अंडर रूट, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन टू हो जाता है, रूट के ही अंदर ये टू रहेगा बेटा। ठीक है, और अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन है कि x प्लस आई वाई और बीच में जो साइन है नेगेटिव लगा है, तो बेटा इसको हम किस तरह लिखते हैं? इसको लिखते हैं प्लस माइनस टू आई अपॉन अंडर रूट, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस रियल पार्ट, पर यहां पर माइनस हो जाएगा रियल पार्ट अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? टू। ये हमारा शॉर्ट तरीका होता है। ये बेटा क्या है? एक शॉर्ट मेथड है, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? पहले आप इसका एक काम करिए, इसका मॉड्यूलस निकाल लीजिए। तो 3+4i का मॉड्यूलस कितना होगा? इसका मॉड्यूलस हो जाएगा बेटा 5। ये तो निकालना आई थिंक सभी को आता होगा। यहां पर हम वैल्यू रख दें, इसकी जगह ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस टू अंडर रूट, देखो ये आपका मॉड्यूलस कितना आया? 5। ठीक है, प्लस कर देंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट कितना है बेटा? 3 है, 3 है, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, नीचे क्या आएगा? इसका फॉर्मूला लगा दोगे ये वाला, क्या करोगे यहाँ? प्लस माइनस टू आई अपॉन, ठीक है, अंडर रूट में क्या होगा? इसका मॉड्यूलस कितना है? 5 आया, माइनस रियल पार्ट कितना था बेटा? 3 था, अपॉन में 2 कर दोगे। और इसको देखो यहाँ √2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 8, 2 से डिवाइड करोगे 4 होगा, 4 काय का रूट होता है बेटा? 2 का, अपॉन में क्या बचेगा? 5 माइनस 3, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा बेटा? 1। और नीचे आई भी है, तो क्या है? आई और है। ठीक है, अब जब देखो 2 अपॉन आई है तो क्या करोगे आप? आई अपॉन आई कर दोगे तो 2i अपॉन आई स्क्वायर, -1 होता है तो ये माइनस का 2i आएगा। ठीक है, लेकिन इसका कॉन्जुगेट बोल रहा है, तो माइनस के 2i का कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा? प्लस का 2i होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चे? बी आंसर होगा। बी आंसर करेक्ट है, बी करेक्ट है, बी करेक्ट होगा बच्चों। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया बेटा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेके आए हूं, ध्यान रखिए, लास्ट तक बने रहिएगा। हाँ, बी है पायल, वेरी गुड बेटा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टाइमर लगा देता हूं, है ना, टाइमर लगा दिया मैंने। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं किस बच्चे का पहले आता है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन पहले आंसर देता है देखते हैं। राम, अब आ रही है बेटा? सॉरी सॉरी, मेरी साइड से आवाज
का मैंने ध्यान नहीं दिया। आप क्लियर है ना आवाज? जितेंद्र आवाज अब क्लियर है? आवाज आ रही है? अब आएगी, आवाज आ रही है, ठीक है, अब आएगी बेटा। मेरी साइड से आवाज बंद थी, आवाज अब क्लियर है। आ रही है क्या अब आवाज? वॉइस प्रॉब्लम? आप देखिए आवाज, अब वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है, अब क्लियर है ना बच्चों? ठीक है ठीक है, सॉरी मेरी साइड से मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। हम सर अब आ रही है, ठीक है बेटा। द्विवेदी जी ओके। राम सर समझा दीजिए बेटा। ये बोल रहा था मैं कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा है यानी आई आता है, तो आई हटाने के लिए आप आई अपॉन आई का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर बन जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो उसको हटाना है, तो उसके लिए आपको, ठीक है, आई स्क्वायर बनाना है नीचे, तो आई अपॉन आई का इसलिए मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर समझिए, इस क्वेश्चन का आंसर समझिए। देखिए बेटा, अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई हमारा ए प्लस आई बी के इक्वल है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट मतलब बीच का साइन बदल दो, बोथ साइड का, बोथ साइड का अगर आप कॉन्जुगेट करोगे, बोथ साइड का कॉन्जुगेट करोगे तो बेटा क्या आएगा, यहां हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस आई वाई, इधर हो जाएगा ए माइनस आई बी। तो एक्स माइनस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, ए माइनस आई बी होगा, यानी डी आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी आंसर करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया बेटा, जिस बच्चे का आंसर डी आया था, जय हिंद बेटा, नेहा जय हिंद बच्चे, जिस भी बच्चे ने डी आंसर दिया है उनका सही है, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सॉरी ये रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन बेटा ये है, चलिए इसको कीजिए। जय हिंद, जय हिंद बेटा, इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए, चलो इसका आंसर दीजिए बेटा। राम डी, वेरी गुड बेटा राम, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पायल, यस सर, ओके बेटा, इसका आंसर दीजिए, क्या आ रहा है? एक्टिव रहिए बेटा, ग्रुप में एक्टिव रहिए, रिप्लाई कीजिए, जिसका भी अगर गलती तो आएगा, क्या हो रहा है ना, गलत आएगा, एटलीस्ट आप ट्राई तो करो यार कम से कम, ठीक है, ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत रिप्लाई करोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सी, अभिषेक का आ रहा है सी, ठीक है। एक बच्चे ने साइंस स्टूडेंट का सर डी, डी आ गया एक बच्चे का, और किसी बच्चे का आंसर आया? फाइव का सी, अभिषेक का आ रहा है, राम का भी सी आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखो अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी है, Z1 इक्वल Z2 इक्वल Z3 इक्वल इक्वल, ठीक है, एंड सो ऑन, यहाँ पर Zn लिखा है, क्या लिखा है बेटा, Zn, और अगर ये 1 के बराबर है, किसके इक्वल है, 1 के, ध्यान से सुनिएगा, Z1 बराबर Z2 बराबर Z3 इक्वल Zn, अगर आपका 1 के इक्वल है तो इनके रेसिप्रोकल का सम, यानी रेसिप्रोकल अगर मैं बोलूं कि 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन Zn, ये भी बेटा 1 के बराबर ही होता है, ये भी बेटा 1 के बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर होता है। क्लियर है ना बात, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है। अब बेटा जो प्रॉपर्टी सम की होती है वही डिफरेंस की होती है, जो प्रॉपर्टी सम की होती है वही डिफरेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंस की प्रॉपर्टी लगी है, यहाँ किसकी प्रॉपर्टी लगी है बेटा, डिफरेंस की, यानी ये जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बेटा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट एक प्रॉपर्टी है और सेकंड स्टेटमेंट भी बेटा प्रॉपर्टी होती है, यानी जेड का मॉडुलस जेड बार के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी बोथ करेक्ट हैं, तो आपका सी आंसर हो जाएगा बेटा, आंसर सी था इसका। वेरी गुड अभिषेक, साइंस बहुत बढ़िया बेटा, पायल वेरी गुड बच्चे, सभी का आंसर करेक्ट है, ठीक है, ओके। चलिए
बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों, क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आएगा बेटा। हाँ, साइंस स्टूडेंट बोथ करेक्ट है बेटा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आ रहा है। अभिषेक कंसाना 6 का सी, 6 का सी आ रहा है अभिषेक का। ठीक है, अभिषेक बच्चे ने आंसर दिया है। और किसी बच्चे का आंसर आया क्या। एक बच्चे ने और रिप्लाई दिया है, साइंस स्टूडेंट सर सी बोथ 1 एंड 2। ओके, और किसी बच्चे का आंसर आया क्या। चलिए 2 बच्चों ने रिप्लाई कर दिया है। देखते हैं बेटा, देखते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बेटा। इसका मॉड्यूलस निकालेंगे, यानी इस इसको अगर हम जेड माना है 1+i/1 - i, जब इसका रेसिप्रोकल वगैरह करोगे और इसको बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो ये बेटा हमारा आयोटा के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, आयोटा के इक्वल आएगा। आई थिंक ये सभी आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल आता है बेटा, आयोटा के इक्वल आता है। और जब इसका आप मॉड्यूलस लोगे तो जे आई का मॉड्यूलस 1, 1 का मॉड्यूलस कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा है बेटा, करेक्ट। और अगर मॉड्यूलस पॉजिटिव नंबर है, मॉड्यूलस पॉजिटिव नंबर है तो आर्ग्यूमेंट बेटा π/2 होता है। मॉड्यूलस अगर आपका पॉजिटिव नंबर है तो आर्ग्यूमेंट कितना होगा, π/2। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा इसका बोथ आंसर आएगा, बोथ आंसर है, यानी बी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट थे। राम डी नहीं होगा बेटा, सी आंसर होगा। दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं बच्चे, ठीक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। चलिए इसका आंसर देखते हैं किस बच्चे का पहले आता है। मैं इसके लिए स्पेशली टाइमर लगा दे रहा हूं आप लोगों के लिए। इसके लिए मैंने 2 मिनट का टाइमर लगा दिया है। देखते हैं किस बच्चे का पहले रिप्लाई आता है कमेंट बॉक्स में। अभिषेक, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आ रहा है। राम, ओके। चलिए इसका आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आएगा। ठीक है, जल्दी रिप्लाई कीजिए किसका आंसर आ रहा है। टाइम अप होने वाला है बच्चों, जल्दी। राम, सेकंड लाइन में क्या लिखा। सेकंड लाइन में बेटा लिखा है ये सबमिशन का साइन है, इस तरह ये सबमिशन का साइन होता है। यहाँ 40 है और यहाँ पर अल्फा इक्वल 1 है और यहाँ पर है ओमेगा की पावर अल्फा, इस तरह है। ये मल्टीपल का साइन होता है सर। बी माइनस ओमेगा, बी माइनस ओमेगा। साइंस स्टूडेंट दीपक ए आ रहा है, राम का नहीं आया। चलिए किसी और बच्चे का आ रहा है क्या। दीपक यादव ने आंसर दिया है 0, ठीक है। एक बच्चे ने आंसर एटलीस्ट दिया है, 0 दिया है, कोशिश की है, ठीक है। और किसी बच्चे का आंसर आया है क्या। एक बच्चे ने तो रिप्लाई कर दिया है, 0 आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या। दीपक यादव का आंसर आ गया ए, ठीक है। चलिए टाइम अप हो गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो सिंबल होता है ये तो आपने देखा होगा सम्मिशन का होता है। किसका होता है बेटा, एन नंबर के सम का होता है, एन नंबर के सम का होता है। और बेटा ये वाले सिंबल की अगर मैं बात करूं, ये सिंबल बेटा एन नंबर के प्रोडक्ट का होता है। कैसा होता है बच्चे, प्रोडक्ट का फॉर ये सिंबल है, ठीक है। दुबे जी,
ये 12th के मैथ से है ना द्विवेदी? चलिए देखते हैं बेटा। ठीक है, ये किसका होता है? प्रोडक्ट का सिंबल है। आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ पर लगाऊं, यहाँ पर ये सम्मिशन का फॉर्मूला लगाऊं, यानी 1 से लेकर 90 तक जाना है, तो ये किस तरह होगा? ओमेगा की पावर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4, इस तरह बच्चे ओमेगा की पावर 90 तक जाएगा। ठीक है, और बीच में माइनस साइन लगा दिया। अब ये प्रोडक्ट का 1 से लेकर कहां तक चला है? 40 तक, यानी ये ओमेगा की पावर 1 इंटू ओमेगा की पावर 2, इस तरह ये हो जाएगा। समझ में? हाँ सॉरी, यहाँ होगा ओमेगा की पावर 1 इंटू ओमेगा की पावर 2 ओमेगा की पावर 3, इस तरह ओमेगा की पावर 40। अब इसको हम एक काम करते हैं, अगर ये इनटू में है तो बेस से में तो पावर ऐड कर हो जाती है, यानी इसको बेटा आप इस तरह लिख सकते हो, ओमेगा की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन 40 तक, ये इस तरह आप इसको राइट कर सकते हो। ठीक है ना बच्चे, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है बातचीत? अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से ध्यान देना है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, इस तरह अगर ओमेगा की पावर कंटिन्यू 3 टर्म तक चलती है तो उसका रिजल्ट बेटा 0 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 0 के। तो यहां पर अगर मैं 3-3 के पेयर बनाऊं, 3-3 के पेयर बनाऊं, तो 15 कितने पेयर बनेंगे बेटा? 30 पेयर बन जाएंगे आपके। कितने पेयर बन जाएंगे? 30 पेयर बनेंगे 3-3 के। उन सभी की वैल्यू 0 होगी, यानी इस पूरे का रिजल्ट जो है बच्चे 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। और बीच में माइनस साइन लगाया, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ओमेगा है, पावर ऊपर जो है 1 से लेकर 40 नंबर तक के सम का फॉर्मूला लगाना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2, यानी 40 इंटू 41/2। बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से 40 डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 41। जब 41 का 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा? क्या आएगा बताइए? ये हो जाएगा 028, 820। 820 को हम क्या लिख सकते हैं? 820 को हम बेटा लिख सकते हैं ओमेगा की पावर, ओमेगा की पावर आप एक काम करो, इसे लिख दीजिए कितना? 3 के मल्टीपल में लिखना है, 3 के मल्टीपल में, तो कितना लिख सकते हो बेटा? ये लिख सकते हो आप, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 799 इंटू ओमेगा। ये बेटा इसकी वैल्यू जो है वो हमारी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो ये पूरा 1 बन जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? -1 इंटू ओमेगा। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है बेटा वो ओमेगा के बराबर आएगा, माइनस ओमेगा के बराबर आएगा, यानी कौन सा रिजल्ट हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा बच्चे। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? बी करेक्ट होगा, बी। हिमेश बघेल, वेरी गुड बेटा। चलिए सर 7th में बी आ रहा है, हाँ बेटा बी आ रहा था, जिस भी बच्चे का बी रिजल्ट आया उनका सही है। ठीक है ना, क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। चलिए इसका आंसर देख दीजिए, कौन बच्चा पहले देता है। यहां पर टाइमर दे दिया है आपको 1 मिनट का। ठीक है, किसका आंसर पहले आता है ये चेक करते हैं, जल्दी रिप्लाई कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किसका आ रहा है देखते हैं। इसका आंसर दीजिए बच्चे, क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आ रहा है? हिमेश साइंस स्टूडेंट, सभी इसको सॉल्व कीजिए, सभी आंसर देंगे। ठीक है, सभी का आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, सभी बच्चे आंसर देंगे। क्या आ रहा है बताइएगा आंसर। चलिए सभी बच्चे आंसर दीजिए, क्या आ रहा है बेटा इस क्वेश्चन का। किसी का आ रहा है क्या नहीं भाई? किसी बच्चे का आंसर आया या नहीं? किसी बच्चे का आंसर आ रहा है या नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन था।
बताइए, आपका पेपर आने वाला है, बच्चे आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा बच्चों? कोशिश करो यार। साइंस स्टूडेंट, एक बच्चे का आंसर आया सर 8th में बी आ रहा है। चलिए, एक बच्चे ने आंसर दिया है बी। ओके, साइंस स्टूडेंट का आंसर आ गया बी, वेरी गुड। और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या? और किस बच्चे का आंसर आया? एक बच्चे ने तो आंसर दे दिया है बी, ठीक है, दीपक यादव बी, वेरी गुड, ठीक है। और किस बच्चे का आ रहा है बी? दो बच्चे ने आंसर बी दिया है। टाइम अप हो गया है, यहां पर ध्यान दीजिए, मैं करके बताता हूं कैसे सॉल्व होगा ये। देखना बेटा, यहां ध्यान से देखिएगा। इसको 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, क्या मैं पावर 3 लिख सकता हूं इस तरह? यहां पर पावर 3 है, मैं इसे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा लिख दूं, चल जाएगा ना? समझ में आ गया ना? अब देखिए यहां पर अरुण का आंसर सी है। आई थिंक अरुण का जहां तक है, देखते हैं, चेक कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए ये बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहां ओपन करोगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा की पावर 3। ये a प्लस बी का स्क्वायर है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा की पावर 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। बेटा आयोटा -1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल है, यहां से इससे ये कट गया, तो यहां बचा -2 आयोटा की पावर 3, और यहां बचा बेटा 2 आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा। अब इसको जब आप ओपन करोगे तो ये -8 आयोटा क्यू हो जाएगा, और बेटा यहां पर क्या होगा, यहां पर ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर और 1 प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? -4 हो जाएगा। और 1 प्लस आयोटा, यहाँ 4 का जब आप इंटू करोगे अंदर, तो ये देखो आई क्यू क्या हो जाएगा हमारा? आई क्यू क्या हो जाएगा? आयोटा क्यू क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा के बराबर होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +8 आयोटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 8 आयोटा, और इस 4 का अंदर इंटू करो तो -4 आयोटा होगा, इससे इसे माइनस कर दो, ठीक है। इन दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो -4, और आपका थोड़ा सा कहाँ गलती हो गई, कहीं मिस्टेक हुआ है आई थिंक, बताइए कहाँ गलती की है? गलती कहाँ हो गई इसमें बच्चों? यहां पर गलती कहाँ हुई है? ये आपका आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा -4 + 4 आयोटा आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है बेटा। यहाँ पर कहीं ना कहीं, जहां तक मुझे लग रहा है, ऑप्शन में मिस्टेक है सर। लास्ट स्टेप में कहाँ हुई है बच्चे? आयोटा देखो, ये तो आयोटा माइनस आयोटा के बराबर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा होगा, इसकी वैल्यू -1 होती है, -4 का इंटू करोगे तो -4 आयोटा होगा, है ना सर? माइनस की हो गई है सेकंड स्टेप में कहा? अच्छा चलिए मैं फिर से करता हूँ, है ना, एक बार फिर से करते हैं इसको अटेम्प्ट, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्यूब कर लिया, तो ये यहाँ पर ओपन करेंगे, a² -2 आयोटा होगा का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा। यहाँ तक क्लियर है ना? अब ये इससे ये कट गया, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर से 1 कट गया, यानी -1 से 1 कट जाएगा, तो ये -2 आयोटा का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा बेटा 2 आयोटा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसका क्यूब करोगे तो ये -8 होगा, 8 इंटू आयोटा क्यूब, या ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, और आयोटा क्यू जो है माइनस आयोटा के बराबर होता है, तो ये प्लस आयोटा 8 आयोटा हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, -4 इंटू 1 प्लस आयोटा, 4 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा -4 आयोटा, तो ये आंसर जो है -4 + 4 आयोटा के बराबर होगा, ये आंसर करेक्ट था।
तो यानी यहाँ पर मिस्टेक जो है ऑप्शन में है। आप डी जो है डी कर लीजिए, -4 + 4 आयोटा, ये आंसर बन जाएगा। ये आंसर करेक्ट है बेटा, ये करेक्ट है ना। ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है आई थिंक, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आज का आपके सामने, इसका आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। कौन बच्चा देता है? यहाँ पर मैं कमेंट में देखिए टाइमर लगा दे रहा हूँ, और स्पेशली 2 मिनट का टाइम दे दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पर गलत है। अनु अनु क्या बोल रही है? 2 आयोटा स्क्वायर नहीं होगा सर। अनु सर आपने 2 आयोटा का स्क्वायर कर दिया है, कर दिया था। 2 आयोटा का स्क्वायर कर दिया था। एक मिनट बच्चे 1 मिनट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। हाँ जी, ये गलती हुई है मुझसे, ये गलती हुई है, ये सॉरी, ये होगा, ये सही है, सही बोला बच्चे ने। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 2 आयोटा इंटू 1 + आयोटा। अब अंदर इंटू करोगे तो 2 आयोटा + 2 आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 होगी। ये हो जाएगा 8 आयोटा + 2 आयोटा, ये हो जाएगा क्या? -2। तो आंसर आएगा आपका, आंसर जो है ये आएगा आपका 10 आयोटा -2, 10 आयोटा -2, 10 आयोटा -2, 10 आयोटा -2। सी आंसर करेक्ट था, सॉरी, सी आंसर करेक्ट था, उस क्वेश्चन का सी करेक्ट था, मिस्टेक मुझसे हो गई। ठीक है, चलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। अनु थैंक यू बेटा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। हाँ 8 का आंसर सी था अनु, ठीक है, 8 का आंसर सी था बेटा। हाँ 10 आयोटा -2 होगा, करेक्ट आंसर था सी। ठीक है, अखिल प्रताप जय हिंद बेटा, जय हिंद अखिल। इसका आंसर दीजिए बच्चों, क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ मैंने चेक कर लिया है ना अनु, सही है बेटा, वो आप सही कह रहे थे, गलती मुझसे हो गई। 9 का ए, एक बच्चे का आंसर ए आ गया 9 का। चलिए एक बच्चे का आंसर ए आ गया, एक बच्चे का आंसर ए आ गया। ठीक है, पायल का ए आ रहा है। ठीक है, अनु अरुण अरुण का बी आ रहा है, एक बच्चे अरुण का आंसर बी आ गया। ठीक है, चलिए यहां ध्यान दीजिए बेटा, अल्फा की वैल्यू जो दी है √1 का क्यूब रूट है। 1 का क्यूब रूट जो है, 1 का क्यूब रूट है बेटा, इसके 3 रूट आते हैं, 3 रूट आते हैं। तो मैं मैं मान लेता हूं कि अल्फा बराबर, या तो आप एक काम करो यहाँ पर अल्फा इक्वल ओमेगा, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से बेटा कुछ भी यहाँ पर रख सकते हो अल्फा की जगह, या तो ओमेगा रख दीजिए या ओमेगा स्क्वायर रख दीजिए। हाँ चले देखते हैं बच्चे। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या है? 2 की पावर मॉड्यूलस 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर -2 प्लस अल्फा की पावर -1। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं अल्फा की जगह ओमेगा रख रहा हूं, ओमेगा रख रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 + ओमेगा स्क्वायर, बेटा ये होगा 1/ओमेगा स्क्वायर, और ये 1/ओमेगा बन जाएगा। और देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर बेटा 0 के बराबर होगा, तो ये तो यहाँ तीनों की जगह 0 आ गया। अच्छा देखो ओमेगा क्यूब जो है बेटा 1 के इक्वल होता है, और ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा बन जाएगा, और आपका ओमेगा जो है 1/ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान से देखिए, 1/ओमेगा स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हैं? ओमेगा, और 1/ओमेगा स्क्वायर की जगह 1/ओमेगा की जगह हम क्या रखेंगे? ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से देखिए, ये ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, अगर आप इस प्रॉपर्टी से चलो तो ये बेटा हमारा -1 के बराबर होता है, यानी -1 का मॉड्यूलस जो है 1 आता है, तो 2 की पावर 1 2 आंसर करेक्ट था।
तो यानी ए आंसर इसका हो जाएगा। जिस बच्चे का ए आंसर था उसका सही है। आपसे एक वेरी गुड बेटा पायल, वेरी गुड बच्चे, साइंस स्टूडेंट, सर 9th में आ रहा है, वेरी गुड बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका क्लियर है ना, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, किसका पहले आता है ये चेक करते हैं। ठीक है, टाइमर, ये छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए मैंने टाइमर इसका कम दिया है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है। इसका आंसर दीजिए कमेंट में। क्या आ रहा है बताइए बेटा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आएगा? सर 9th में ए आ रहा है। हाँ बेटा ए आ रहा था। अरुण, अरुण बी नहीं आएगा बच्चे, ए आ रहा था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आ रहा है? इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों, क्या आ रहा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। अरुण ने आंसर दिया है बी। चलिए एक बच्चे ने आंसर दिया है अभी बी, अरुण का आ गया बी। और किसी बच्चे का आंसर आया क्या? स्पीड से करिए बेटा सॉल्व, टाइम अप हो गया है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। हाँ एक बच्चे ने और आंसर दिया है, चलो अरुण ने दिया है बी। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए 1 माइनस ओमेगा, बेटा ओमेगा की पावर 4 जो है ओमेगा बन जाता है, ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। और बेटा ओमेगा की पावर जो 11 जो है वो आपका ओमेगा स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बनाएंगे, तो क्या हम इसको 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दें? ठीक है, और ये भी आइडेंटिटी बना रहे हैं तो हम इसको 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 लिख सकते हैं ना बच्चे। ठीक है, अब ओमेगा की पावर 4 जो है वो हमारा ओमेगा बन जाएगा, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 माइनस क्या होगा बेटा, ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है ना? ये समझ में आ गया? ये क्लियर है ना बच्चे? अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, तो ये क्या होगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। बेटा ओमेगा क्यूब अपना 1 हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है कितनी होगी, 1 होगी। 1 और ये भी 1 के बराबर है, तो तीनों का सम करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी आपका ए आंसर करेक्ट था, पहला आंसर बच्चे करेक्ट हो जाएगा। पर 10th में बी आ रहा है, बी नहीं आएगा बच्चे, ए आ रहा है। ए आ रहा है, साइंस स्टूडेंट ए आ रहा है, वेरी गुड बेटा। ठीक है 9th, चले 9th में ये नहीं आ रहा है सर बेटा, थोड़ा ध्यान से कीजिए बच्चे। इसका देखिए मैंने सॉल्व किया है। 9th का आपका 2 आ रहा था, ठीक है ए, और यहां पर आपका 10th का आएगा 3। 10th का आंसर बेटा 3 है। ठीक है, यानी आपका बन जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, टाइमर यहां दे देता हूं आप लोगों को। इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, कमेंट में क्या आ रहा है, कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर दीजिए बेटा, टाइम अप होने वाला है। सर 10th में बी आ रहा है, बी नहीं आएगा बच्चे, चेक कर लो। जो आ रहा है मैंने बता दिया था, है ना, एक बार देख लो। अरुण बेटा एक बार चेक करो, रीचेक करो। चलें इसको सॉल्व करें क्या, टाइम अप होने वाला है बेटा। डी, चलिए अरुण ने आंसर दिया है डी। और किसी बच्चे का आंसर आया क्या? अरुण, गोपेश का डी आ गया। ठीक है, 2 बच्चों ने आंसर दिया है, देखते हैं। देखिएगा यहां पर, देखिएगा, देखो बेटा
एक्स क्यूब बराबर 1 होगा और 1 के क्यूब रूट यानी 3 इसके रूट होंगे, तो क्या होगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक काम किया कि एक्स इक्वल मैंने ओमेगा मान लिया। क्या मान लिया बेटा? ओमेगा, ठीक है। एक्स इक्वल मैंने ओमेगा लिया है, ठीक है ना बच्चे? तो यहाँ पर अल्फा और बीटा की बात चल रही है, तो एक काम करो, आप अल्फा ओमेगा मान लो। अल्फा हमने ओमेगा मान लिया और बीटा मैंने क्या मान लिया? ओमेगा स्क्वायर। यहाँ रखिए, इनकी वैल्यू क्या आता है, रिजल्ट देखिए। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1+2 ओमेगा और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 -3 +3 ओमेगा +5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, ये बन जाएगा बेटा। अब देखो 1+ओमेगा स्क्वायर जो है माइनस ओमेगा के बराबर होता है +2 ओमेगा की पावर 6 माइनस, यहां पर बेटा अगर आप 3 कॉमन लोगे तो ये 1+ओमेगा जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये -3 ओमेगा स्क्वायर +5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 होगा। यहां से इसको माइनस कर दो तो ये बचेगा बेटा क्या हमारा? ये बचेगा, ये हो जाएगा ओमेगा ठीक की पावर 6 और यहां पर बेटा 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। क्लियर है बच्चे? ये समझ में आ गया ये? अब ओमेगा की पावर 6 क्या होता है बेटा? ओमेगा की पावर 6 जो है वो हमारा 1 के बराबर होता है और 2 की पावर 6 जो है 64 हो जाएगा और यहां पर ये 3 का मल्टीपल होगा ओमेगा की पावर 12। ओमेगा की पावर 12 3 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 - 64, आंसर जो है माइनस का 63 था। यानी डी आंसर जिस भी बच्चे ने दिया है उसका आंसर एकदम करेक्ट है। डी आंसर बेटा करेक्ट है, डी आंसर करेक्ट है, ठीक है। गोपेश वेरी गुड बेटा। अरुण वेरी गुड बच्चे, सर 11th में डी आ रहा है, वेरी गुड। पायल साइंस स्टूडेंट वेरी गुड बच्चे, सभी का आंसर करेक्ट है इसको, ठीक है। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, यहां पर आगे बढ़ने से पहले बेटा एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूं कि हम लोगों का एक ऑनलाइन बैच, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच स्टार्ट होने वाले हैं 20 अप्रैल से, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन जोड़ना चाहते हो दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, वहां पर आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। और ऑफलाइन अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आके आप संपर्क कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पर भी कांटेक्ट करके आप मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों। 20 अप्रैल से नया बैच आ रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैच शुरू हो रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। चलिए 12 का आंसर दीजिए बेटा क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या आएगा। ट्वेल्व का आंसर दीजिए बेटा क्या आ रहा है। 12 का आंसर दीजिए बेटा क्या आएगा। इसका आंसर दीजिए बेटा क्या आएगा। डी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए बच्चों क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए क्या आएगा। साइंस स्टूडेंट सर 12th का आंसर डी है, -1024, ठीक है। वेरी गुड बेटा। और किसी बच्चे का आंसर आया क्या? और किसी बच्चे का आंसर आया? एक बच्चे ने आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा साइंस स्टूडेंट, बहुत अच्छे बच्चे। अरुण सिंह का सी आ गया, ओके। और किस बच्चे का आया आंसर? और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या? दो बच्चों ने आंसर दिया है, एक का डी आया और एक का सी है। दो बच्चों ने एटलीस्ट रिप्लाई तो किया है भाई। सो रहे हैं बच्चे, बताओ समझ में नहीं आता है, लास्ट टाइम चल रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी x² -2x + 4 = 0। इसके रूट्स निकालते हैं। घराचार रूल से तो -b
यानी यहाँ हो जाएगा अपना 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac 1 इंटू 4/2a यानी 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16/2, तो ये -12 होगा। 12 प्लस माइनस अंडर रूट -12 अपॉन 2 हो जाएगा। -12 को हम क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, 2 कॉमन लेके ये 2 की कहानी खत्म कर दीजिए, तो आपका आएगा क्या, आपका आएगा बेटा x इक्वल 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ये आ गया x की वैल्यू, ये आ गई। ठीक है बच्चे, ये x की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया इतना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? यहां तक क्लियर है ना बेटा? अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, ये आ गया बेटा, ये एक हमारा रूट आया। अच्छा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा किसके इक्वल होता है? देखो बेटा ओमेगा इक्वल क्या होता है, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 के बराबर होता है, इसी के इक्वल होगा, है ना। अगर मैं यहां से यहाँ 2 का इंटू करूं तो 2 ओमेगा इक्वल -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा हो जाएगा। माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो -2 ओमेगा स्क्वायर बेटा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बन जाएगा। ये -2 ओमेगा की वैल्यू आ गई। और मैं अगर बात करूं 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 3 आयोटा बन जाएगी। ये वैल्यू का हमें यहां पर यूज करना है। यहां तक क्लियर है ना? यहां तक समझ में आ गया? ये क्लियर है बेटा? ठीक है। अब यहां पर देखो x की दो वैल्यू आ रही हैं, एक x की वैल्यू आ रही है 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, और एक x की वैल्यू आ रही है 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, यही आ रहा है ना बच्चे? ठीक है। अब हम एक काम कर रहे हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसको मैंने मान लिया क्या, अल्फा, और इसको मैंने मान लिया बेटा बीटा। ये मेरी अल्फा की वैल्यू है और ये किसके बराबर है, बीटा के। समझ में आ गया ना इतना? ये क्लियर है ना? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा ये काम, सॉरी, इसको आप अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो, तब आपका बन जाएगा ये। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, अल्फा की पावर 9 इंटू बीटा की पावर 9, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। बेटा अल्फा को मैंने क्या माना, अल्फा को मैंने -2 ओमेगा स्क्वायर माना, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, और प्लस बीटा को मैंने -2 ओमेगा माना, -2 ओमेगा की पावर 9। यहाँ इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -2 की पावर 9 कितना होता है, -2 की पावर 9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, -2 की पावर 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा की पावर 18, और बेटा ये हो जाएगा हमारा कितना, देखो माइनस ओमेगा की पावर 18 होगा बेटा, माइनस ओमेगा। अच्छा एक काम करो, यहां पर इसको ओपन कर लो, ये -2 की पावर 9 इंटू ओमेगा की पावर 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा -2 की पावर 9 इंटू ओमेगा की पावर 9। ठीक है, अब -2 की पावर 9 आप कॉमन जब लेंगे, -2 की पावर 9 जब आपने कॉमन लिया, ठीक है, यहां पर बचेगा क्या बेटा, ओमेगा की पावर 18 प्लस ओमेगा की पावर 9। ओमेगा की पावर 18 हमारा 1 के इक्वल होता है और ये भी 1 के इक्वल होगा, तो -2 की पावर 9 यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये बेटा 2 और हो जाएगा, -2 की पावर 9 इंटू 2। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो -2 की पावर 10 हो जाएगा, और -2 की पावर 10 1024 के बराबर होता है। तो आपका जो आंसर है बेटा डी करेक्ट था। जिस भी बच्चे ने डी आंसर दिया उनका सही है, डी आंसर जिस भी बच्चे ने दिया उनका करेक्ट है। क्लियर है ना? चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। समझ नहीं आया, कहां से नहीं आया समझ में, अरुण सिंह? क्या स्टेप समझ में नहीं आया बेटा अरुण? सी नहीं होगा बच्चे, सी नहीं होगा बेटा। चलिए
बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा बेटा। अभी मैंने यूज किया है इसकी वैल्यू को, अभी यूज किया है कि मैंने देखो ध्यान से देखिए, 2 ओमेगा किसके बराबर माना था हमने। 2 ओमेगा हमारा किसके इक्वल था, 2 ओमेगा इक्वल -1 प्लस √3 आया था। ठीक है, -1 प्लस √3 के इक्वल आया था। ठीक है, और बेटा यहां पर 2 ओमेगा स्क्वायर जो है किसके इक्वल आया था, -1 प्लस √3 के इक्वल आया था। ये वैल्यू आई थी, अगर आपको याद हो। ये वैल्यू याद है क्या? यहां पर माइनस था, सॉरी माइनस था। ठीक है, यही था ना, माइनस। चलिए यहां पर बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ये दोनों ही माइनस के होते हैं इसमें। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यू माइनस की होंगी। इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो बेटा यहां पर आपका आ जाएगा 2 ओमेगा। क्या आ जाएगा? 2 ओमेगा आ जाएगा। ये वैल्यू है, ध्यान याद कर लेना। 2 ओमेगा की पावर 62, ये बेटा हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 62। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? ये समझ में आ गया। अब देखो बेटा, अब देखो इसका जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 2 की पावर 62 इंटू ओमेगा की पावर 62, यहाँ पर 2 की पावर 62, ओमेगा की पावर ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2, ये हो जाएगा 4 और इंटू 12। अब यहाँ पर 2 की पावर 64 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर आएगा ओमेगा की पावर 62 प्लस ओमेगा की पावर 124। ठीक है, अब बेटा ओमेगा की पावर 62 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, यहां से अगर 3 के मल्टीपल हम बाहर निकाले तो 60, 3 का फैक्टर 60 होता है, यानी यहाँ पर 2 पावर बचेंगी। ठीक है, और यहाँ पर जब आप इसे 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से 4, यानी यहाँ पर बेटा ओमेगा बचेगा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारा -1 के बराबर होता है। किसके बराबर बेटा? -1। तो 2 की पावर 64 इंटू -1, तो आंसर जो है -2 की पावर 64 हो जाएगा। -2 की पावर 64, यानी बेटा डी आंसर करेक्ट होगा, -2 की पावर 64। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा देखो, दो ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, दो एक जैसे हैं तो एक कोई हो जाएगा, एक गलत है। ठीक है, एक गलत हो जाएगा। ठीक, दो एक जैसे थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कमेंट में, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जब तक आप लोगों का रिप्लाई नहीं आता है, मुझे हर बच्चे का रिप्लाई चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं किस बच्चे का आंसर आ रहा है, कौन बच्चा पहले देता है, तभी हम अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किसका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सभी बच्चे देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर दीजिए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। इसका आंसर तो एटलीस्ट सभी बच्चे का सही आना चाहिए, सभी का सही आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर आ रहा है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या आएगा बच्चों इसका। इसको आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या आ रहा है बेटा। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या आ रहा है। एक बच्चे का आंसर आया डी। एक बच्चे ने रिप्लाई किया, एटलीस्ट यार कोशिश तो करो आप लोग, आप लोगों का समझ में ही नहीं आता है ना। कैसे पढ़ रहे हो बेटा, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। चलिए किसी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है क्या रे। चलिए देखें, करते हैं इसको सॉल्व। चलिए मैं ही करता हूँ, आप लोगों का तो समझ में नहीं आता है क्या सीन है भाई।
यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है 6 + 5 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 इंटू यहाँ पर दिया है 6 + 6 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 2। ध्यान से समझिएगा बच्चे, यहाँ पर इन दोनों में अगर आप 6 कॉमन लोगे तो यहाँ जब 6 कॉमन लोगे तो ये 1 + ओमेगा स्क्वायर होगा। 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर हो जाएगा, यानी ये जो है -6 ओमेगा होगा। इसको हम क्या लिख देंगे, -6 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा का स्क्वायर इंटू, बेटा इन दोनों में यहाँ पर भी 6 कॉमन है तो 1 + ओमेगा बचेगा, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ये -6 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ओमेगा का स्क्वायर और ये बेटा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, माइनस साइन हट जाएगा और ये ओमेगा की पावर 4 होगी और दोनों का बेस सेम है तो पावर 6 हो जाएगी। और बेटा ये 3 का मल्टीपल होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है बेटा, 1। तो इसका जो आंसर है बेटा सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बेटा सी आएगा। जिस भी बच्चे का सी आंसर आया था उसका सही है। इस क्वेश्चन का आंसर सी है। ठीक है अरुण सिंह, वेरी गुड बेटा। पायल सी, ठीक है। बड़े देर में आंसर देते हो आप लोग यार, एक्टिव रहा करो बेटा, थोड़ा स्पीड से करो सबको। चलें अगला अगला क्वेश्चन ये रहा। चलें इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको ओमेगा की वैल्यू बताई है। ओमेगा की वैल्यू जो है वो आपकी क्या होती है बेटा, -1 प्लस आयोटा इंटू √3/2 के बराबर होती है। और मैंने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी आपको बताई है। क्या वैल्यू बताई थी बेटा, -1 माइनस आयोटा √3/2। ये दो वैल्यू का यूज करके आपको इसका आंसर निकालना है। अब कैसे आंसर आएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा यहां पर ध्यान से समझिएगा। देखो अगर मैं ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा अपन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछूं कि ओमेगा अपन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो इससे आप इसे डिवाइड करना, तो ये -1 प्लस आई √3/2 और इधर हो जाएगा -1 माइनस आई √3/2। ये 2 से 2 की कहानी खत्म हो जाएगी, तो यहाँ -1 प्लस आई √3 और बेटा अपन में होगा -1 माइनस आई √3। अच्छा ऊपर माइनस साइन कॉमन ले लो, नीचे भी माइनस साइन कॉमन ले लो, और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको आप लिखोगे 1 माइनस आई √3 और अपन हो जाएगा 1 प्लस आई √3। ये वैल्यू आई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और एक पावर कम हो जाएगी, तो ये 1/ओमेगा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी बेटा, 1/ओमेगा के बराबर होगी। क्या ये बात समझ में आई सर? 15th का आंसर बी है। चलिए देखिए ये 1/ओमेगा के बराबर है। अब देखो यहाँ देखो 1 प्लस आई √3 अपन 1 माइनस आई √3। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ओमेगा की पावर 12। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है 1/ओमेगा के बराबर है, नहीं 1/ओमेगा की पावर 12। बेटा यहां इसको सॉल्व कर लो, ये ओमेगा की पावर 12 होगा, ये 1/ओमेगा की पावर 12। ये 3 का मल्टीपल है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये भी 3 का मल्टीपल है, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो बेटा इसका जो आंसर है बी करेक्ट है। कौन सा आंसर होगा बच्चे, बी आंसर करेक्ट होगा। बी आंसर करेक्ट है सर, 15 का आंसर बी है। वेरी गुड बेटा, बी आएगा साइंस स्टूडेंट, वेरी गुड बच्चे, बी आंसर आपका करेक्ट था। ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, किसका आता है पहले देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पायल वेरी गुड बच्चे, बी करेक्ट था। ठीक है हेलो, हाँ हेलो बेटा ब्राह्मण अजय, वेरी गुड बेटा। चलिए हेलो बच्चे, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये,
बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, वो 101% इफ टाइप का एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आएगा उस टाइप का, मुझे जहां तक लग रहा है, मैंने अभी कुछ क्वेश्चन के पैटर्न देखे हैं, तो इस क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन आएगा मे भी उसके बहुत चांसेस हैं आने के। तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरह समझना है, पहले इसका आंसर दीजिए, फिर हम उस क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा? इसका आंसर दीजिए बच्चों, क्या आ रहा है कमेंट में, इसका आंसर दीजिए। टाइम देखो, जल्दी दीजिए बेटा आंसर, विद इन टाइम देना है आपको, है ना। कोशिश कीजिए कि एक क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा का टाइम ना लगे आपको सॉल्व करने में। ठीक है, एग्जाम में तो और स्पीड से आपको करना है वहां पर। ठीक है, बहुत प्रेशर रहता है एग्जाम का। चलिए इसका आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा? पायल, अजय, इसका आंसर दीजिए। रानी एहरबार, वेरी गुड बेटा। बहुत लेट आए बच्चों आज, बहुत सारे चेहरे ऐसे दिख रहे हैं बहुत लेट आए हैं क्लास में, भूल गए थे आई थिंक मैथ की क्लास भी है क्या है? चलिए एक और आपकी क्लास लगने वाली है स्टैटिस्टिक की, वो आप आई थिंक या मे बी कल हो सकती है। ठीक है, वो और क्लास होगी आपकी। ठीक है, फिर आपकी नई क्लास जो है, नया बैच जो स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का, वो 20 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच स्टार्ट होंगे। ठीक है, दोनों ही मोड में लगेंगे। चलें देखिए इस क्वेश्चन को, 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 को मैंने ओमेगा लिख दिया। ठीक है बेटा, 1 - ओमेगा की पावर 4 को हम ओमेगा लिख देंगे। ओमेगा की पावर 8 कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर। 1 - ओमेगा की पावर 8 ओमेगा स्क्वायर होगा, और ओमेगा की पावर 16 बेटा ओमेगा बन जाएगा। 3 के मल्टीपल हटा दो, 3 के मल्टीपल हटा दो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 1 + ओमेगा स्क्वायर बेटा माइनस ओमेगा होता है, और पहले से माइनस ओमेगा दिया है। 1 + ओमेगा हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 1 + ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी माइनस ओमेगा हो जाएगा। 1 + ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का 2 ओमेगा होगा, ये माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 2 ओमेगा होगा, ये माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, दो 2 जो है 4 टाइम आया, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 16 हो जाएगा। ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी? 2 3 5 6, यानी ओमेगा की पावर 6, 3 का मल्टीपल है अगेन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1। तो 16 इंटू 1 कितना होगा? आंसर आपका 16 हो जाएगा। यानी बेटा सी आंसर करेक्ट है, सी आंसर बेटा करेक्ट है, सी करेक्ट होगा बच्चे, सी करेक्ट होगा। समझ में आ गया? हाँ पायल, वेरी गुड बच्चे, सी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मैंने जो बोला है ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन करिए। अच्छा ये नहीं था, आई थिंक इसके बाद आएगा वो, इसके बाद आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन के बाद आएगा जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए बेटा। ये आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई दिए, अगर आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई दिए, पावर में सभी की 2 हो, होल पावर अगर आपकी 2 हो, तो आप एक काम करो, यहाँ लास्ट में जेड की मैक्स पावर कितनी है? 12 है, तो इसका डबल कर दिया करो, यानी 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगर इस तरह का आपको पैटर्न दिख रहा है तो बेटा इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा होगा बच्चे? सी होगा। अगर आपको ऐसा पैटर्न दिख रहा है तो ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, सॉल्व करने मत बैठ जाना, इसको काफी टाइम ले जाएगा। जो शॉर्ट तरीका बताया वो उसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ रहा है। यूनिटी एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसके क्वेश्चन जरूर लगा के जाइएगा, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं पेपर में आने के। ठीक है, चलें इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आएगा? इसका आंसर दीजिए बेटा, क्या आ रहा है?
नेहा सर क्वेश्चन 13 में 2 की पावर 64 कैसे हो गया? क्वेश्चन 15 में 2 की पावर, बेटा 15 की बात कर रहे हैं ना आप? 15 में नेहा किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? 13 अच्छा 13 में 2 की पावर 64 ही तो होगा ना, देखो। सॉरी 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 सॉरी, 2 की पावर 62 था। अरे मुझसे मिस्टेक हो गई, ये 62 है, माय मिस्टेक बेटा। 62 होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका करेक्शन कर लीजिए। 2 की पावर 62 होगा, 62 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, जिसने भी बताया नेहा, वेरी गुड बेटा, ये सही है। आपने जो बात पकड़ी ये सही थी। -2 की पावर 62 आंसर करेक्ट है। तो बेटा इसका आंसर जो है, टाइपिंग मिस्टेक है, -2 की पावर 62 C कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है नेहा, वेरी गुड बेटा, सही। हाँ हाँ सही है, आपने जो पकड़ा गलती सही है। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे बेटा। ठीक है सर, 18 का आंसर ये सही है। 18 का आप आते हैं, देखो 18 18 17 हो गया, 18 का आंसर ये। एक बच्चे ने ये आंसर दिया है, साइंस स्टूडेंट। चलिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा एक्स इक्वल, मैंने बोला था 1 का क्यूब रूट क्या होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है, यही होता है ना 1 का क्यूब रूट। अब इसी पैटर्न को फॉलो अगर हम करें, यहाँ एक्स की जगह x+1 है, ठीक है, और इसको यहाँ लेके जाओगे, ये -1 का क्यूब रूट होता है। क्या होता है बेटा? -1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया माइनस का 125 का, जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? -5 ओमेगा यानी x+1 जो है आया हमारा -5 के बराबर आएगा। अब इस 1 को ईच नंबर से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उस साइड, तो -5 से बन जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -6, और यहाँ -5 ओमेगा -1 होगा, और ये -5 ओमेगा स्क्वायर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए कौन सा आंसर है आपका। आंसर बी करेक्ट है बेटा। कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है, बी करेक्ट होगा। सर 18 का आंसर ए नहीं है बेटा, ए नहीं है, बी है, चेक करो सही तरह से। साइंस स्टूडेंट बेटा, बी आंसर करेक्ट था इसका। ठीक है चलिए, समझ में आ गया? चलिए क्लियर है ना बच्चों? चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर दीजिए क्या आ रहा है। इसका आंसर दीजिए, देखते किस बच्चे का पहले आता है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा? 19 का आंसर दीजिए बेटा, क्या आ रहा है? 19 का आंसर दीजिए, क्या आएगा? 19 का आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा? नाइनटीन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा? सर 18 का आंसर ए सही है। ए कहाँ से है बच्चे? ए नहीं था, बता दिया मैंने, बी था उसका। ठीक है चलिए, इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, क्या आ रहा है? इसका आंसर दीजिए बेटा। चलिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखो x+1 का होल क्यूब बराबर -4 होगा, और x+1 अगर -4 का हम क्यूब रूट निकालें तो ये किसी का भी क्यूब रूट नहीं होता है, यानी इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? नन ऑफ दीज होगा। ये क्वेश्चन ही गलत दिया था, आपको सिर्फ मिसगाइड, आपको सिर्फ, है ना, मिसगाइड करने के लिए। समझ में आ गया ना? इस क्वेश्चन का आंसर जो है नन ऑफ दीज आएगा। चले आज का अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। इसका आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा? 20 का डी, हाँ पायल डी था। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 20 का क्या आ रहा है? देखिए
बेटा क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 5 की होल पावर 9 है। 1 प्लस ओमेगा हमारा माइनस ओमेगा बन जाएगा, माइनस ओमेगा की होल पावर 9, और ये -2 ओमेगा। यहाँ देखो 5 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 5 को आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जब दोनों ऐड करेंगे तो -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, तो ये -2 की पावर 9 इंटू ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा, ये 18। ये 3 का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो -2 की पावर 9 इंटू 1, तो आंसर है -2 की पावर 9 हो जाएगा। -2 की पावर 9 बेटा हमारा -512 के बराबर होता है, 512 के बराबर होगा। तो जो आंसर है आपका बेटा डी बन जाएगा, इसका आंसर डी आएगा, इसका आंसर डी आएगा। हाँ डी, डी आएगा, ठीक है। 20 का आंसर डी है। हाँ बेटा सही है, साइंस स्टूडेंट डी आएगा। वेरी गुड बच्चों। चलें अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर दीजिए। 21 का आंसर दीजिए, 21 का, 21 का आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा। ट्वेंटी वन का आंसर दीजिए। एक काम करो, यहाँ पर अल्फा की जगह ओमेगा मान लो, लेट कर लो अल्फा को ओमेगा। अल्फा की को ओमेगा अगर आप लेट करोगे तो ये आपका होगा क्या, ये बन जाएगा 2 + ओमेगा की पावर 4 बराबर P + Q इंटू ओमेगा, ये बनेगा। ध्यान से समझिएगा बेटा। देखो 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं इस तरह करके, और यहाँ पर P + Q इंटू ओमेगा। 1 + ओमेगा हमारा माइनस ओमेगा बन जाएगा, -ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, कि होल पावर 4 इक्वल P + Q ओमेगा। अब बेटा ये अब ठीक है, समझ में आ गया यहाँ। अब ये आप ओपन कर लो a माइनस, अच्छा यहाँ पावर 4 है, पावर 4 है तो इसका भी इलाज करना पड़ेगा। इसका क्या इलाज कर सकते हैं, इसको क्या हम 1 - ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर की पावर 2 कर दें इस तरह, ठीक है, इक्वल P + Q ओमेगा। ये a माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लो इसे, तो क्या बन जाएगा ये बेटा, a² + b² -2 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल P + Q ओमेगा। अब बेटा ओमेगा की पावर 4 अगेन हमारा कितना होगा, ओमेगा होगा, तो 1 + ओमेगा -2 ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल P + Q ओमेगा। ये हमारा -ओमेगा स्क्वायर होता है, -ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल P + Q ओमेगा। अगेन इसका सम करोगे तो ये -3 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल P + Q ओमेगा होगा। और बेटा इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 9 ओमेगा की पावर 4 इक्वल P + Q ओमेगा। अब बेटा 9 ओमेगा की पावर 4 को हम 9 ओमेगा लिख सकते हैं इक्वल P + Q ओमेगा। जब आप कंपेयरिंग करोगे, जब आप कंपेयरिंग करोगे तो बेटा ध्यान से समझिएगा, जब आप कंपेयरिंग करोगे तो P की वैल्यू 0 होगी और Q की वैल्यू ओमेगा होगी, और दोनों का सम पूछ रहा था, तो P + Q यानी 0 + 9 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। Q की वैल्यू क्या होगी बेटा, Q की वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है। तो P + Q कितना होता है, 0 + 9 किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। तो इसका जो आंसर है बेटा डी बन जाएगा, इसका आंसर बच्चे डी बन जाएगा, इसका आंसर डी बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना बेटा। चलें, महेश शुक्ला, मुकेश शुक्ला, डी, वेरी गुड बेटा, डी आंसर करेक्ट है। वेरी गुड बच्चे, मुकेश बहुत अच्छे बेटा, सही है आंसर आपका, डी आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। सर 21 का आंसर डी है, हाँ बेटा डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए
चलिए बताऊं क्या यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पर देखो ये हमारी क्या इक्वेशन है, ये इक्वेशन है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल वन। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल हमारा एक्स के बराबर होगा। तो एक्स एक्स के बराबर आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल जीरो। एक इक्वेशन बेटा ये बनेगी, दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल माइनस एक्स होगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल जीरो हो जाएगा। एक इक्वेशन ये क्रिएट हुई। अब ध्यान से समझना है, अब ध्यान से समझना है यहाँ पर कि ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। जय हिंद सर, जय हिंद बेटा। देखो अगर आपका ध्यान से समझिएगा, अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दिया है, ठीक है, तो इसके जो रूट हैं ध्यान से समझिएगा, इसके जो रूट हैं बेटा, इसके जो रूट हैं या तो ओमेगा होते हैं या ओमेगा स्क्वायर होते हैं। और अगर इस तरह का दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो इसके जो रूट है बेटा माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर, दोनों ही पॉसिबल हैं। समझ में आ गया ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो P की वैल्यू ये है, P इक्वल एक्स की पावर 8000 प्लस 1/8000 है। यानी बेटा P इक्वल है हमारा एक्स की पावर 8000 प्लस 1/x की पावर 8000। अब बेटा x देखो हमारा देखो P के इक्वल में जो इक्वेशन था वो ये था, ये वाला था। इसके रूट क्या है हमारे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो या तो आप x की जगह ओमेगा रख दो या ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हो। तो मैंने x की जगह ओमेगा रखा, तो p की पावर ओमेगा की पावर 8000 प्लस 1/, ओमेगा की पावर 8000। बच्चे ये बन जाएगा, बच्चे ये बन जाएगा। समझ में आ गया। अब इससे 3 के मल्टीपल हटा दो, तो 3 के मल्टीपल जब हटाओगे तो ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा और ये 1/, ये भी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/ओमेगा स्क्वायर, 1/ओमेगा स्क्वायर बेटा ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारा -1 होगा। तो बेटा यहाँ से P की वैल्यू जो है, P की वैल्यू -1 आ गई। P की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, -1 है। समझ में आ गया ना। अब ध्यान से देखिए, अब हमें Q की वैल्यू की और जरूरत है। तो Q जो है, Q क्या है यहाँ पर, Q है यूनिट डिजिट ऑफ दी नंबर 2 की पावर n प्लस 2, जहां पर n ग्रेटर देन 1 हो। अब देखो यहाँ ये जो Q जो है वो किसके बराबर है, 2 की पावर n प्लस 2, और यहाँ पर बोल रहा है n ग्रेटर देन 1 लेना है। तो अगर मैं सपोज n की जगह 2 रख दूं, तो ये 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितना होगा 2 की पावर 4 प्लस 2। इसको सॉल्व करोगे 18 होगा और इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8। तो Q की वैल्यू बेटा 8 होगी। और जब मैं P प्लस क्यू करूंगा तो 1 + 8 9 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा बेटा, 9 के बराबर होगा। और जबकि ये क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों का सम 16 था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा इनका करेक्ट है, इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात आती है। सेकंड स्टेटमेंट में अगर मैं जंप करूं, देखो x प्लस 1/x -1 के इक्वल होता है और x³ प्लस 1/x³ 2 के बराबर होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो सेकंड स्टेटमेंट बेटा यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड बेटा करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया ना। सेकंड करेक्ट कैसे होगा, देखो x³ हमारा ओमेगा है, x क्या है ओमेगा है, यहां पर रखो। तो ओमेगा प्लस 1/ओमेगा, ओमेगा³ प्लस 1/ओमेगा³ यानी 1 + 1/1 कितना होता है 2 होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट था। ठीक है, और यहां भी अगर हम x की जगह ओमेगा रख दें, ओमेगा प्लस 1/ओमेगा, तो 1/ओमेगा क्या बन जाता है बेटा हमारा -ओमेगा²। ठीक है, या देखो ये तो हमने इसको तो कर ही लिए थे, इसके रूट क्या आए थे, x प्लस 1/x के रूट क्या आए थे, ओमेगा प्लस ओमेगा² आ रहे थे कि नहीं। तो देखो आपका बेटा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली बी, ये यानी ओनली सेकंड आंसर करेक्ट था, फर्स्ट आपका करेक्ट नहीं था। ठीक है बेटा, ये गया आ गया सर। ठीक है, चले, ठीक है ना बच्चों, है ना। तो ये आज के क्वेश्चन थे बेटा।
ये आज के क्वेश्चन थे। सेशन अच्छा लगा हो बच्चों तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना, और शेयर भी करिएगा बेटा, ठीक है ना। मिलते हैं अब हम अगले आपके, है ना, जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी बेटा 20 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 20 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैच के बारे में या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नंबर यहाँ पर मिल जाएगा नीचे आपको स्लाइड में, ठीक है। और सेकंड थिंग बेटा, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, है ना। सभी बच्चों का एग्जाम अच्छा जाएगा, सभी बच्चों का एग्जाम अच्छा जाएगा बेटा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। सर मैंने आज सब का आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चा, ठीक है। मुकेश बाय, वेरी गुड बेटा, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम, ठीक है। सभी बच्चों का एग्जाम अच्छा जाएगा। मिलते हैं अब अगली क्लास जो है हमारी अब 20 अप्रैल से लगेगी कंटिन्यू यूट्यूब पर, ठीक है बेटा, तब वहां मिलते हैं, ठीक है। चलें तो सर क्या करें, ठीक है बेटा, चलें। तैयारी करो अपने एग्जाम में, अपना बेस्ट दो, और क्या कर सकते हो मुकेश, ठीक है बेटा। चलें, राम राम, राम राम बच्चे, चलें, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।